नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मरुधरा की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल की क्लास SH1 फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 249.6 पॉइंट हासिल किए, जो कि दिसंबर 2018 में यूक्रेन की इरिना शैटनिक के बनाए गए विश्व रिकॉर्ड के बराबर है। इसके अलावा देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। गोल की खबर मिलते ही अवनी की फैमिली में जश्न का माहौल है और ढोल की थाप पर परिवार लोग नाच गा रहे हैं। मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। और टोक्यो पैरालंपिक से एक और बड़ी खबर। सुंदर गुर्जर ने भी कमाल कर दिया। सुंदर गुर्जर ने कांस्य पदक जीता। करौली जिले के रहने वाले हैं सुंदर गुर्जर। 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो कर इन्होंने कांस्य जीता है। सुंदर गुर्जर के पैतृक गांव में भी खुशी का माहौल है। परिजन एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं। एथलीट की जीत के लिए गांव में भजन, पूजा पाठ, कीर्तन चल रहा है। और देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर मेडल, जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत लिया है। यानी कि राजस्थान लगातार पैरालंपिक में परचम लहराते हुए पदकों की झड़ी राजस्थान के सूरमाओं ने टोक्यो में लगाई है। समय से नेशनल इंटरनेशनल खेल रही थी और उसमें मेडल बराबर मेडल पे मेडल ला रही थी, तो हमें पूरा यकीन था कि ये जरूर ओलंपिक में भी मेडल लाएगी और उसने हाथ दिखा दिया। और आगे भी जो ओलंपिक में और 50 मीटर राइफल का होगा उसमें भी वो अवश्य ही गोल्ड लाएगी, ऐसी हमें आशा है और विश्वास है। सर, किस तरह की खुशी आप व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर? कैसे परिवार इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत देश का नाम अपने अच्छे स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य किया है और आगे जिसके मैचेस और हैं उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो गोल्ड मेडल जीत के लेके आएगी। मेडल और भी जीतेगी। अभी जो इवेंट बाकी है उसमें भी अभी गोल्ड जीतेगी। दादी जी क्या कहेंगी? जीतेंगी वो आगे भी। अच्छा, आप उनमें देखते थे कि ये पोटेंशियल हमेशा से है, ये संभावनाएं उनसे हमेशा से है? हाँ, हमेशा से है, बचपन से ही है। वो तो क्या है, एक्सीडेंट में रह गई ना। लेकिन आप लोगों ने कैसे मोटिवेट किया कि उस बच्ची को, जब ऐसे वक्त में कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो चल फिर नहीं पा रही थी, ऐसे समय में कैसे हौसला अफजाई आपने? उसको खूब हौसला दिया और वो भी है ना, हार नहीं मानती। वो कहती है ऐसे होके बैठ जाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो वहाँ पे शूटिंग में जाती थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उसने तभी सोच रहा था कि नहीं मुझे कुछ करना है, और हमने उसके साथ ऐसे नहीं ट्रीट किया कि वो पैरालाइज है, ऐसा कुछ हमने बिल्कुल नहीं। उसमें कोई कमी नहीं है और उसने प्रूफ करके बताया कि वो जो हम लोगों से भी बेटर है, जो चल सकते हैं उनसे। जानने को मिला है कि वो पढ़ाई लिखाई में भी उतनी ही बेहतर है। हाँ, वो हमेशा से टॉपर है। वो घर पर से करती थी तब भी टॉप ही आती थी। मतलब बहुत खुशी की बात है। ऑब्वियसली हम तो सुबह से उठ के देख रहे, बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे। लाइव आया नहीं था 5 बजे से आप देख रहे हैं। अब फिर हम हर जगह ढूंढे भी, कहीं पे लाइव आया लेकिन आया नहीं। लेकिन अच्छा था, हमने जैसे देखा स्कोर कार्ड तो आ ही रहा था उसकी वेबसाइट पे। फर्स्ट ही चल रही थी पूरे मैच में, बहुत अच्छा लगा। थी कि गोल्ड मेडल आएगा। मतलब उसके अंदर क्या था, वो प्रैक्टिस जो कर रही थी फाइनल की कर रही थी, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी फाइनल की। पूरे टाइम फाइनल की प्रैक्टिस करी थी उसने, तो फाइनल में आते हमको पक्का पता था। मेडल तो श्योर था, गोल्ड मेडल काफी अच्छा लगा। देश के खेल के इतिहास में आज का दिन
स्वर्णिम दिन के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि आज भारत को ओलंपिक में 3 मेडल मिले हैं। हम इस वक्त खड़े हैं देवेंद्र झाझड़िया के घर पर, जहां पर उनके परिजन जो सिल्वर मेडल मिलने की खुशी जता रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मेडल जिसके लिए हर खिलाड़ी का एक सपना होता है। वैसे देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक जितने भी मेडल जीते हैं वो कम नहीं है, जिसमें पद्मश्री अवार्ड भी है, अर्जुन अवार्ड भी है, एथेंस में भी गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा ये तमाम वो अवार्ड हैं जो देवेंद्र झाझड़िया का जो खेल के प्रति समर्पण है, उनकी जो मेहनत है उसको दिखाता है, उनका जो जज्बा है, और आज ये जज्बा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत करके उन्होंने साबित कर दिया है। सबसे पहले हम उनकी मां से बात करेंगे जिन्होंने एक देवेंद्र झाझड़िया जैसे सपूत बेटे को जन्म दिया। सबसे पहले आप बताएंगी, आप एक मां हैं, बेटे ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का और राज्य का मान बढ़ाया है, किस तरीके से आप देख रही इस पूरी दुनिया में देश का ना अपना सबका नाम कमाए से मेरा बेटा ऐसा बढ़िया जब मैं उरे चले जाऊँ बेटा मेडल लेके आओगा। हाँ बेटा बचपन में कैसे थे वो और किस तरीके से आपने उनको खेल के प्रति आगे बढ़ाया? हाँ बहुत दुख पाया हानियों को नहीं बेरो था इतना बड़ो काम हो गया। आज बहुत बड़ो काम करे बेटा ने, दुनिया में बहुत बड़ो काम करे से। एक ग्रामीण परिवेश से आकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना, किस तरीके का संघर्ष किया उन्होंने जीवन में, कैसे आगे बढ़े? तो देखो तो हमें भाई माता तो आप बधाओ, आपका बेटा ने बधाई चाहो है, बड़े उसो करो, मैं भी भाई सब करो। आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन भी पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, आपका बेटा आपको कृष्ण से कम नजर आ रहा है कहीं? आपको बेटो देखो तो हमें बेटो तो मेरा बहुत बढ़िया है, दुनिया में नाम कमा दियो। हाँ देखो तो हमें दुनिया में भाई नाम कमाओ हंसी खेल को नहीं। ये इनकी माँ थी, माँ की माँ भावनात्मक रूप से ओतप्रोत है। हम उनकी धर्म पत्नी से बात करेंगे जो जीवन संगनी है, किस तरीके से उन्होंने हर एक पल पर, हर एक मोड़ पर उनका साथ दिया और इस मुकाम तक पहुंचाया। आप अपना नाम बताइए, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया इसके लिए? मेरा नाम मंजू है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो अपने ग्राउंड के अलावा वो कोई भी चीज पे इधर उधर फोकस नहीं करते, 100% अपने ग्राउंड को ही देते हैं और घर से भी दूर रहते हैं। हम भी उनको पूरा सपोर्ट करते हैं कि आप फ्री रहिए, गेम करिए। और अब 2 साल से तो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद परिवार को तो 10 दिन का टाइम दिया होगा मुश्किल से। और 1 साल जब ये कोविड की वजह से आगे पोस्टपोन हो गया था पैरा ओलंपिक, तो थोड़े डिमोरलाइज जरूर हुए थे, लेकिन फिर भी हम भी हौसला बढ़ाते रहे उनका कि नहीं बिल्कुल होगा, आप लगे रहिए। और उनमें खुद में भी इतना कॉन्फिडेंस और वो है, एकाग्रता है कि वो अपने ध्यान को इधर उधर डाइवर्ट नहीं करते। 100% गेम को देना है तो देना ही है, बहुत मेहनत करते। क्या लगा था यहाँ से जाने से पहले, क्या उम्मीद वो करके गए थे? सिल्वर मेडल मिला है, एक सिर्फ देश का ही नाम रोशन नहीं हुआ, राजस्थान की भूमि, राजस्थान की मिट्टी ने आज अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नाम दिया है। यहाँ से गए थे तब हमारे पास से गए हुए 7 महीने हो गए। वैसे तो कोविड की वजह से थोड़ा आना जाना कम ही कर रहे थे और यहाँ गए थे बोल के ये गए थे कि मैं श्योर गोल्ड मेडल जीत के लाऊंगा, देश के लिए मेडल लेके आऊंगा मैं श्योर। और उनका जो आत्मविश्वास था, उनको देख के हमें भी यही लग रहा था कि बिल्कुल मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल, जो देवेंद्र झाझड़िया है शुरू से ही आत्मविश्वास से लबरेज रहे। इस वक्त उनके घर पर खुशियां मनाई जा रही हैं। पूरे जो तमाम रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो हौसला अफजाई के लिए, ये जो खुशी का पल है इसको बांटने के लिए यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। उनके तमाम दोस्त मित्र और जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब देवेंद्र झाझड़िया ने जो कमाल करके दिखाया, निश्चित तौर पर वो देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बने हैं। देश के साथ साथ राजस्थान जो वीरों की भूमि मानी जाती है, यहाँ उन्होंने जिस तरह का अब से पहले भी जो उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपने झंडे गाड़े थे, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में अपने आप को उन्होंने साबित कर दिया है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी खबर पर जयपुर से देवेंद्र झाझड़िया के घर से राकेश शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जयपुर में अवनी लेखर के घर से महेश दाधीच हमारे साथ बने हुए हैं और गंगानगर में अवनी के पिता के साथ हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा बने हुए हैं। राकेश, राजस्थान के लिए गौरव का दिवस है क्योंकि एक के बाद एक मेडल्स की झड़ी लग गई है। ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में सूरमाओं ने न केवल स्टेट का बल्कि देश का नाम एक बार फिर से दुनिया में रोशन किया है। क्या कुछ झाझड़िया के घर से जो है वो माहौल है, क्या कुछ कहना उनके पेरेंट्स का? उम्मीद थी उन्हें राकेश कि उनके बच्चे कमाल करेंगे?
बिल्कुल देखिए, सिर्फ जिस तरीके से आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, पूरे देश में खुशी और हर्षोल्लास का माहौल है और इस पर चार चांद लगाए। आज राजस्थान में 3 मेडल पैरालंपिक के आए हैं, जिसमें सुंदर गुर्जर के साथ साथ देवेंद्र झाझड़िया और अवनी जो है, तीनों ने मेडल जीता है। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया के लिए विशेष रहा है क्योंकि वो पहले ऐसे पैरालंपिक हैं जिन्होंने तीसरा यानी हैट्रिक अपनी जो पैरालंपिक अवार्ड है उनमें बनाई है। पूरे घर परिवार में खुशी का माहौल है, पूरा देश आज इसकी खुशी मना रहा है। जहां तक देवेंद्र झाझड़िया के घर पर इस वक्त हम खड़े हैं, चित्रकूट में उनका घर है, यहाँ पर उनकी माँ और उनकी पत्नी और उनके भाई वो सभी यहाँ पर खुशी के माहौल में जो शरीक कर रहे हैं। हम देवेंद्र झाझड़िया के भाई से सबसे पहले बात करते हैं, किस तरह से आप इस पूरी जो आज मेडल मिला है इसको देखते हैं और किस तरह का माहौल घर परिवार में है? बहुत खुशी का माहौल है और अब तीसरी बार ये देश के लिए पदक लिया है और पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने ओलंपिक में तीसरा मेडल लिया है। हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी हुई है। देश के लिए इतना बड़ा करना बहुत गर्व की बात है और ये युवा खिलाड़ियों को सीखना भी होगा कि इस एज में आप इतना अपना बेस्ट कर रहे हो। अभी पीछे 63.97 उनका था, अभी उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट किया है और बहुत खुशी की बात है कि इस उम्र में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और तीसरा पदक देश को दिया है। बिल्कुल हैट्रिक बनाई है आज उन्होंने पैरालंपिक अवार्ड के। हम जो उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मंजू जी, आप उनकी धर्मपत्नी, आप बताइए कि आप किस तरीके से उन्होंने इस पैरालंपिक के लिए मेहनत की, हैट्रिक बनाई है, किस तरीके से घर परिवार और खेल का सामंजस्य बिठाते हैं? बिल्कुल उन्होंने बहुत कठोर मेहनत करी है इसके लिए। 2 साल से वो कंटिन्यू इंडिया टीम के कैंप में हैं और 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा वो 10 दिन ही अपनी फैमिली को दे पाए हैं। तो वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने टारगेट के प्रति वो इतने अलर्ट रहते हैं, अपना टाइम उधर उधर वेस्ट नहीं करते। और उनका जो कॉन्फिडेंस और उनकी जो मेहनत देखी तो हमें भी विश्वास था कि श्योर मेडल लेके आएंगे। इस बार चूंकि हैट्रिक बनी है, इस बार मेहनत और कोरोना का भी प्रभाव रहा था, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इसके परिणाम कहाँ पर किस तरीके से तैयारियां की, घर को कितना समय दिया और खेल को कितना? बिल्कुल लास्ट ईयर जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था, उस टाइम हम इनकी मम्मी की तबीयत खराब थी, हम गांव गए हुए थे, तो वहीं फंस गए उस लॉकडाउन में। तो उन्होंने बोला कि अब मैं इतनी तैयारी की हुई है, मैं अब अचानक से क्या करूं। तो उन्होंने घर में गैस सिलेंडर था, उसको वेटरनिंग के लिए यूज किया, गाड़ी के टायर को यूज किया, जितनी भी घर में उनको फैसिलिटी मिली उनके हिसाब से उन्होंने तैयारी करके अपने आप को मेंटेन रखा। और जिन पेरेंट्स के साथ आप बात कर रहे हैं, क्या गुजरात में है एट प्रेजेंट वहाँ मैं फिर से आऊंगा राकेश आपके पास में। हमारे साथ महेश दादीज भी जो है वो अवनी लेकर के घर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं।